नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। फिर आपको एनटीपीसी का ही क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग इसमें फंसेंगे। तथा चतुर्भुज एबीसीडी में मान लिया जाए क्या है, चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी सी डी, ये मान लिया चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी 17, ए बी कितना है 17, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, तथा सी डी कितना है 9 सेंटीमीटर और ए डी कितना है, ए डी 12 सेंटीमीटर, यानी ए से डी यानी 12 सेंटीमीटर है। अब कहता है ए सी, इसका मतलब विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ए सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को अगर निकाल करके अगर जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बताइए ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिए 8, 15, 17, कहने का मतलब क्या है, ट्रिपलेट है। ये 8, 15 दिया हुआ है, जैसे 8, 15, 17, यानी इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो ये कर्ण जो है ये 15 नहीं है। कहने का मतलब ये जो है ये लंब आपका काम करेगा, कर्ण का काम ये करेगा 17, क्योंकि ट्रिपलेट में 8, 15, 17 होता है। यानी ये जो है आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। तो त्रिभुज यानी कहने का 8, 15, 17, यानी देखिए कर्ण ये होता है कि नहीं होता है, यानी इसमें आपको बैठाना पड़ेगा कि लंब कौन होगा। तो लंब देखिए, लंब के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब के सामने कर्ण होता है, यानी 17 क्या है, कर्ण है। यानी किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, लंब मारना पड़ेगा। तो देखिए लंब मान लीजिए ये लंब है, ये इसको मानिए थीटा, तो इसके सामने क्या होगा, ये लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी थीटा के सामने यहाँ इसको थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी ये इसको अगर थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बाहर हो जाएगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, 1/2 आधार क्या हो जाएगा 8, ऊंचाई कितना हो जाएगा 15, यानी 8 गुने क्या हो जाएगा 15, तो 2 चौके 8, 15 चौके 60, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसमें भी 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे, 1/2 गुना आधार यानी बेस गुना हाइट, यही होता है त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार बेस गुना हाइट। तो एडीसी का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये बताइए, देखिए 9, 12, 15 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। 9, 12, 15 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। तो लगा दीजिए 1/2 गुना आधार, आधार को 9 मानेंगे और ऊंचाई को क्या मानेंगे 9 गुना 12, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसीलिए 9 गुना क्या मान लिए 12, यानी 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 छक 12, 9 छक 54। अब बताइए 60 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 4, 6, 5, 11, यानी यही कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तथा सचिन ने पहला पेन क्रमशः इतना रुपया में, दूसरा पेन इतना रुपया में खरीदा। वह पहला पेन को 70% लाभ पर बेचा, लेकिन खरीदार मोलभाव करता है और उसे 9% की छूट और दूसरा पर 71% के लाभ पर देना पड़ता है। इस लेनदेन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो बताइए, देखिए एक को 630 रुपया में खरीदा, दूसरा को 722 रुपया में खरीदा। पहले पर 70% का लाभ हुआ, यानी पहला पेन पर उसको 70% का लाभ हुआ, लेकिन मोलभाव करता है उसे 9% की छूट दे देता है। यानी इसी पर ये क्या कर रहा है, 9% की छूट दे रहा है 70% पर। तो पहले इसको एकल छूट निकालिए, यानी 70%, तो 70 प्लस कितना हो जाएगा, छूट हो गया कितना, माइनस हो जाएगा लाभ। 70% लाभ का मान है, प्लस 70 छूट कितना दिया पहला पर 9%, तो 70 माइनस 9 छूट प्लस माइनस माइनस 70 गुना 9 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसके कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 70 में से 9 गया कितना हो गया 61 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया, 1 0 से 1 0, 963, यानी 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 963, 6.3। अब 61 में इसको घटा दीजिए, 61 में कितना घटाना है 6.3, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 7, ये देखिए कितना 10 में से 6 गया 4,
ये भी कितना बचा 5, 7 10 का 0 बाकी 1, 6 10 11 के बाकी 1, 5 1 6, यानी इतना हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा तो 54.7। अब देखिए कहता पहला पेन को 630 रुपया में खरीदा था, 630 रुपया में खरीदा था, तो उसको इतना परसेंट का क्या हो गया, लाभ हुआ। यानी इसको निकाल दिए 630 का 54 पॉइंट कितना परसेंट, 7%। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना बटा 100, दो जीरो हटेगा, इतना परसेंट का लाभ हुआ ना, 2 जीरो इसको बैठा दीजिएगा। तो अब इसको कर दीजिए किसमें 567 में 63 से गुना करिए, 7 21 के 1 बाकी 2, 7 12 2 7 21 के 1 बाकी 2, 7 12 2 14 के 4 बाकी 1, 15 1 16, 7 7 42 के 2 बाकी 4, 6 24 4 28 के 8 बाकी 2, 6 35 2 32, कितना 1 4 2 6, 814 4 बाकी 1, 2 1 3 1 4 3, यानी 344 पॉइंट क्या हो जाएगा, 344 पॉइंट क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए दूसरा क्या करना है, कहता दूसरा को वो 722 में खरीदा था, दूसरा को कितना में खरीदा था, 722 में, और दूसरा को 71% लाभ पर बेच दिया। 71% लाभ पर 71/100 कर दीजिए इसको, 71% लाभ पर जो यही लाभ होगा वही आपको लाभ होगा टोटल। तो इसको गुना कर दिए 722 में कितना 71 से, कितना हो जाएगा 2 2 7, 7 गुना 14 4 बाकी है, 7 14 15 5 बाकी है, 7 7 49 50, यानी 2 4 2 6 7 12 2 बाकी 1, 50 51 2 उनके बाद दशमलव, यानी कितना हो गया 512.62। आप दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, ये दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा लास्ट में, कितना आ जाएगा देखिए 344.61, यानी जोड़ दीजिए इसको तो 2 1 3 6 6 12.23 किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। पूरा जोड़ दीजिए 4 2 6 4 1 5 5 3 8, 856 पॉइंट क्या हो गया 23, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 6 12 2 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 757.23। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर ये जो एनटीपीसी का दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इसमें लोग फंसेंगे। देखिए पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। कहता 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, मान लिया जाए क्या है, घन है, घन तो ऐसे ही रहता है ना, इसकी भुजा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी सब भुजा कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ऐसे मान लेते हैं घन है इस प्रकार का है, इसका भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी घन का सब भुजा क्या होगा बराबर होगा। 8 सेंटीमीटर वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु, तो बताइए घन है, इससे सबसे बड़ा शंकु कैसे काट सकते हैं, यही से ये यहां से यहां, यही ना सबसे बड़ा शंकु होगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा शंकु कटा जाएगा। अगर ये शंकु कटा जाएगा, कहने का मतलब ये अगर शंकु है और इसको आप क्या कर रहे हैं काट रहे हैं, देखिए बताइए अगर ये यहाँ पर इसका त्रिज्या होता है यहाँ से आप, तो बताइए टोटल भुजा कितना है 8, तो बताइए त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा 4 4 इंच का त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 4। अब बताइए ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना होगा इसका, देखिए ये इसकी भुजा ही इसकी ऊंचाई का काम होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया 8 हो गया, कहने का मतलब ऊंचाई कितना हो गया 8 हो गया, यानी त्रिज्या 8 और ऊंचाई 8, त्रिज्या 4 ऊंचाई 8, त्रिज्या 4 और ऊंचाई 8, तो कहता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आपको पता ही होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी को कर दीजिए 1/3, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना दिल है, आर का मान दिल है 4, तो 4 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में है तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, एच कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 8। इसी को सोल्यूशन करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा y8 छियंत्रा से 100, y8 छियंत्रा से 176 गुना कितना 16 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 36 के 6 बाकी 3, 17 छक्कन 2 10 102 3 105, ये कितना हो गया 6 7 1, कितना हो जाएगा 6 6 15 के 1 बाकी 1 7 1 8, यानी 2816,
यानी बता 2816 बटा कितना हो जाएगा 7 या 21। अब देखिए इसको भागा दीजिए सीधा सीधी 2816 में, तो कितना हो जाएगा एक बार में 21, 7 1 21 दिया 63, कितना बच गया 8 6 21 चौके 84, यानी कितना हो जाएगा यानी 134.2/21, यानी कहने का मतलब 134 कितना हो जाएगा 2/21। बताइए किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में सही है। ऊपर देखिए कहता आशीष ने 1218 रुपया है आशीष के पास, आशीष के पास 1218 रुपया है। वह अपने बेटे अरुण और महेश को, दो बेटा है अरुण और महेश, इसको बांट दिया रुपया को और उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर सालाना निवेश कर दिया। कहता यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 वर्ष और 12 वर्ष के बाद उसको समान धनराशि मिली। तो कहता आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी। अब बताइए कहता चक्रवृद्धि ब्याज 10% चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 होता है 100, 10% का मतलब 10 परसेंटेज होता है 100। कहने का मतलब 1 0 से क्या हो गया 1 यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 10, यानी कोई चीज अगर 10 थी अगर 1% का अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज दिया यानी कितना में दिया होगा 11 में दिया होगा। अब कहता है देखिए टोटल कहता है 11 और 12 वर्ष में कितना का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष का अंतर है तो कुछ नहीं किया, अगर 2 वर्ष का रहता तो स्क्वायर चढ़ाते, इसी 1 वर्ष का 11 और 12 वर्ष में क्या स्क्वायर 11 और 12 वर्ष में 1 वर्ष का, यानी एक ही वर्ष के बाद उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है तो उसमें कुछ नहीं करना। अगर अंतर अगर 2 रहता तो फिर पावर में 2 का स्क्वायर करते, तो अंतर तो हमको एक ही का है तो एक ही वर्ष का, यानी 10 और अनुपात 11 के अनुपात में है। अब कहता है देखिए कहता है यह देखा गया कि अरुण और महेश को, यानी अरुण को 11 वर्ष बाद मिला महेश को 12 वर्ष बाद मिला, तो जिसको ज्यादा वर्ष, यानी कहने का मतलब हो गया कि महेश को 12 वर्ष के बाद उसको मिला, तो जिसका वर्ष इसका ज्यादा है इसको, इसका मतलब धनराशि इसको कम मिला होगा। तो इसको तो ये बताइए ये दोनों में धनराशि कौन कम है, ये 10, तो ये कहने का मतलब हो गया महेश को धनराशि मिला होगा, यानी ज्यादा समय है उसको धनराशि कम मिलेगा, कम समय है उसको धनराशि ज्यादा मिलेगा। ये 11 किसको धनराशि मिला आशीष को। आप देखिए टोटल कितना रुपया के पास बांटा था 1218 रुपया, यहाँ टोटल कितना हो गया 11 10 21 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि आशीष ने महेश को कितनी राशि दी, तो बताइए आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी, यानी महेश वाला धनराशि पूछा है तो महेश को 10 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। अब इसको काटिए यही आ जाएगा, 21 से भागा दे दीजिए आप 1218 में, तो 21 75 से 5 बार में 105, ये कितना हो गया 6 1 8 इकाई और 60 से, यानी कितना बार में 58 बार में क्या हो जाएगा यानी 510 रुपया हो गया, यानी कितना आ गया 580 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।